हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पिक्सल वर्ल्ड स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि निकॉन ने अपने जेड लेवल के कैमरे में अभी एक नए मॉडल को लॉन्च किया है, जो कि है निकॉन Z5। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निकॉन Z5 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि निकॉन Z5 का क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और आपको निकॉन Z5 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। निकॉन Z5 जो है वो निकॉन Z6 और Z7 के सक्सेस के बाद निकॉन ने लॉन्च किया है। ये आता है 24.3 मेगापिक्सल के साथ और इसमें कॉस्मोस सेंसर लगा हुआ है। ये वही सेंसर है जो आपको निकॉन Z6 या Z7 में या फिर दूसरे निकॉन के फुल फ्रेम्स कैमरा में आपको मिल जाती है। ये सेंसर आपके क्रॉप सेंसर से थोड़े बड़े साइज होते हैं, जिसके कारण आपके फोटोज जो है वो काफ़ी शार्प और काफ़ी क्लैरिटी आते हैं फोटोज में। उसके बाद अगर आप वीडियोग्राफर है तो आपके वीडियोज में भी इससे काफ़ी ज़्यादा आपके फोटोज में जो क्लैरिटी है वो दिखाई देती है। निकॉन Z5 के वेट की बात करें तो ये आता है 650 ग्राम का और ये वेट में काफ़ी हल्का है, जिसके कारण आप इसको काफ़ी देर तक अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिररलेस कैमरा में मिरर नहीं होता है, जिसके कारण वो वेट में काफ़ी हल्का होता है। तो निकॉन ने अभी जितने भी कैमरेज बनाए हैं उसको वेट के हिसाब से ही उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये भी आपको काफ़ी लाइट वेट में एक अच्छा कैमरा आपको मिल जाता है। उसके बाद इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा हुआ है X6 का प्रोसेसर, जो कि आपके इमेज प्रोसेसिंग को काफ़ी फास्ट बना देता है और ये प्रोसेसर आपके फोकसिंग को भी काफ़ी फास्ट बना देता है, जिसके कारण आपको जो इमेज है वो काफ़ी फास्टली फोकस में मिल जाते हैं। आप इस कैमरे के द्वारा कोई भी फास्ट सब्जेक्ट को काफ़ी इजीली कैप्चर कर सकते हैं। अब फोकस पॉइंट की तरफ अगर बात करें तो इसमें टोटल दिया हुआ है 273 फोकस पॉइंट, जो कि आपके पूरे एलसीडी को लगभग 90% हिस्से को कवर करता है। अगर आप कोई भी चीज़ को अगर फोकस करना चाहते हैं तो ये इजीली कवर कर लेता है उसको। उसके बाद इसमें लगा हुआ है हाइब्रिड फोकस पॉइंट, जिसके कारण आपके वीडियोज में भी फोकस को ये काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस करता है। इसमें ऑटो आई फोकस दिया जा रहा है, जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट के आई को ऑटोमेटिकली काफ़ी इजीली फोकस कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को और एक बेनिफिट दिया जा रहा है, इसमें ऑटो एनिमल आई डिटेक्शन दिया जा रहा है, जिसके कारण आप कोई भी अपने पेट या किसी भी एनिमल के आई को फोकस इजीली कर सकते हैं। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी या फिर वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। वे अपने किसी भी सब्जेक्ट के आई को इजीली कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेम रेट की अगर बात करें तो निकॉन Z5 आता है 4.5 फ्रेम रेट के साथ, जो कि लगभग 4 फ्रेम पर सेकेंड ले सकता है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट के कंटिन्यूअस फोकस लेना चाहते हैं तो 4 फ्रेम पर सेकेंड फोटोज लेने में काफी सक्षम है। ये अगर आप कंपेयर करें Z6 से तो Z6 में आप लोगों को 12 फ्रेम पर सेकेंड दिया जाता है, इसमें आप लोगों को 4.5 फ्रेम पर सेकेंड दिया जा रहा है। तो माइनस पॉइंट आप लोगों को एक यहीं पे आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम वीडियोज की बात करें तो वीडियोज में आप लोगों को इसमें 4K वीडियोज आप लोगों को मिल जाएगा, 30 FPS के साथ 4K वीडियोज मिल जाएगा। और अगर आप HD में जाते हैं तो आपको इसमें 60 FPS के साथ आपको HD वीडियोज मिल जाते हैं। इसमें आप लोगों को 120 FPS तक इसमें क्वालिटी वीडियोज का नहीं दिया गया है। अगली बात अगर इसके करें तो इसका ईजी मोड, इसमें काफ़ी अच्छे डायल्स दिए गए हैं, जिसके कारण आपके जो भी कैमरे मोड्स है वो काफ़ी ईजिली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी फंक्शन बटन भी दिए हुए हैं, जिसके अपने फंक्शन किसी भी अपने सेटिंग्स को शॉर्टकटली सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में। तो इसमें आप साइलेंट फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो साइलेंट फोटोग्राफी वो फोटोग्राफी होता है जिसमें आप शटर जब प्रेस करते हैं तब उस समय एक आपको क्लिक का आवाज आता है, लेकिन इसमें एक फीचर्स दिया गया है जिसके कारण आप उस शटर के क्लिक आवाज को आप बंद कर सकते हैं और ये इसमें साइलेंट फोटोग्राफी के द्वारा आप इसको कर सकते हैं। तो ये फीचर जो है वो आपको Z6 और Z7 में भी जैक करके मिलने को मिल जाएगी। और ये फीचर्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल उन लोगों के लिए जो किसी बेबी का शूट करते हैं या फिर किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं और वहाँ पे उन लोगों को क्लिक का साउंड काफ़ी डिस्टर्बिंग करता है, तो उनके लिए ये साइलेंट फोटोग्राफी का फीचर्स काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद अगर इसका स्क्रीन की बात करें तो इसमें आपको 3.5 इंचेस का स्क्रीन दे दिया जाता है, जिसमें आप काफ़ी अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट के या फिर कोई भी इवेंट को आराम से देख सकते हैं आप इसके एलसीडी में। नेक्स्ट वीडियो से अगर बात करें तो आप लोगों को इसमें 5 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन दे दिया जा रहा है, जिसके कारण आप कोई भी अगर वीडियोज अगर आप हैंड हेल्ड करते हैं तो उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से स्टेबलाइज वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। आपको किसी भी गिम्बल्स का ज़रूरत कम पड़ेगा, आप हैंड हेल्ड भी काफ़ी अच्छे स्टेबलाइज वीडियो इससे ले सकते हैं। इन सब के अलावा इसमें और भी काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए, जैसे कि इसमें आप लोगों को वाईफाई मिल जाती है, जिससे आप लोग अपने मोबाइल से इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हो। और इवन कि आप अपने लैपटॉप या फिर किसी भी डेस्कटॉप से स्नैपब्रिज के द्वारा अपने कैमरेज को
कनेक्ट करके वहां से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप वहां से अपने फाइल्स को अपने मोबाइल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को इसमें काफी अच्छा इसमें फीचर्स दे दिया जा रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वेदर, इसका जो बॉडी है वो काफी वेदर सील्ड है। तो आप कोई भी अगर रेनी सीजन में या फिर कहीं भी अगर मिस्ट कंडीशन में अगर आप फोटोज लेते हैं तो वहां पे आपके बॉडी को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आप लोगों को यूएसबी पावर सप्लाई का एक मिल जाता है, जिसमें आप अपने यूएसबी के द्वारा अपने इस कैमरे को पावर सप्लाई कर सकते हैं। और लेंस माउंट की अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को Z6 और Z7 के जैसा इसमें आप लोगों को जेड माउंट मिल जाता है, जिसमें आप कोई भी निकॉन एस लेंस का कैमरा आप इसमें इजीली यूज कर सकते हैं। निकॉन Z5 आप लोगों को 24 to 50 मिलीमीटर लेंस के साथ भी आ रहा है, जिससे आप अपने किसी भी फोटोज को काफी इजीली खींच सकते हैं। और ये काफी अच्छा आप लोगों को काफी कम वेट में एक अच्छा कैमरा आप लोगों को मिल रहा है। अगर आपके पास एस लेंसेस नहीं है और अगर आप अपने पुराने लेंसेस को यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें जो जेड एडेप्टर आते हैं आप उनको लगा करके अपने पुराने लेंसेस को भी इस कैमरे में यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप निकॉन के पुराने कैमरा जो भी मिरर वाले कैमरेज थे उनसे अगर शिफ्ट हो रहे इसमें तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आपको कोई भी निकॉन के लेंसेस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी निकॉन Z5 की स्पेसिफिकेशन के बारे में और इसके डिटेल्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो निकॉन Z5 का जो इंडिया में प्राइस है वो है लगभग 1,13,000 के करीब में। तो आपको इसका बॉडी जो है वो 1,13,000 के करीब में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसके लेंस केवल लेना चाहते हैं तो वो आप लोगों को लगभग 39,000 रुपये में आप लोगों को इसका लेंस मिल जाता है। अब इसका लेंस प्लस बॉडी का प्राइस क्या है उसका अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं किया गया है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। लेकिन आपको अगर मैं अंदाजा बताऊं तो आप लोगों को लगभग 1,30,000 के अराउंड में आप लोगों को पूरा बॉडी और लेंस दोनों मिल जाएगा। और अगर मार्केट प्राइस अगर देखें तो इसका मार्केट प्राइस लगभग 1 लाख होने वाला है अगर आप खरीदने जाएंगे तो। ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये अभी केवल यूएसए में अवेलेबल है। तो अगर आप इंडिया में अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मेरा सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा कि अगर आप क्रॉप फ्रेम से अगर फुल फ्रेम में अगर जाना चाहते हैं तो ये एक काफ़ी अच्छा एंट्री लेवल का फुल फ्रेम कैमरा है जो कि आपके बजट में आ सकता है। तो मेरा यही आपके लिए सजेशन रहेगा कि अगर आपको खरीदना है एक फुल फ्रेम कैमरा तो आप इस कैमरा को खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कैमरे का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जा करके इस कैमरे के डिटेल्स के बारे में और भी जान सकते हैं और देख सकते हैं। और अमेजोन का डिस्क्रिप्शन भी मैं नीचे दे दूंगा। अगर आपको अमेजोन से खरीदना है तो ये कैमरा आप नीचे अमेजोन के लिंक से खरीद सकते हैं। थैंक यू।